नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज टुडे। अगर आप बाजार जाएं और आपको किलो भर आलू की जगह सिर्फ 2 या 3 आलू मिले या फिर महज 2 या 3 टमाटर मिले, आप पैसा भी दें लेकिन फिर भी आपको सब्जियां नहीं मिले तो जाहिर सी बात है आप परेशान हो जाएंगे या शायद हैरान हो जाएंगे। पर कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त ब्रिटेन की है। एक दौर ऐसा था जब ब्रिटेन दुनिया पर राज करता था, लेकिन आज एक दौर ऐसा भी चल रहा है जहां ब्रिटेन में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि यहां पर भी फल और सब्जियों की कमी हो गई है और आलम यह है कि सुपरमार्केट में लिमिट तक तय कर दी गई है, यानी पैसे देने के बावजूद भी आप आलू टमाटर जैसी चीजों को ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं। दरअसल सर्दियों में ब्रिटेन खीरे और टमाटर जैसी लगभग 90% वस्तुओं का आयात करता है, यानी दूसरे देशों से मंगाता है। ब्रिटेन इन महीनों के दौरान केवल 5% टमाटर और 10% सलाद वाले पत्तों का उत्पादन करता है। ऐसे में सुपरमार्केट के लिए स्टॉक रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल हुआ यह है कि जिन देशों से ये वस्तुएं आती हैं वहां पर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। साथ ही ब्रिटेन में भी कृषि संकट से उपज में कमी आई है। ऐसे में ब्रिटेन में इन वस्तुओं की काफी ज्यादा कमी भी हो गई है। साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में खराब मौसम से कई फसलों की कटाई नहीं हो पाई। सर्दियों के मौसम में ब्रिटेन को इन वस्तुओं की सबसे ज्यादा सप्लाई मोरक्को और स्पेन से होती है, जो असाधारण मौसम का सामना कर रहे हैं। मोरक्को से फलों की सप्लाई नहीं हो पाई है। वजह है मोरक्को पिछले 3 से 4 हफ्तों में भारी सर्दी और बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। ज्यादा सर्दी होने से टमाटर के पकने में देरी हो रही है, इसी वजह से सप्लाई तक रुक गई है। साथ ही खराब मौसम होने की वजह से समुद्री जहाजों के फेरों में भी कमी आई है। कई जानकार यह आशंका जता रहे हैं कि मोरक्को अपनी खाद्य जरूरतों को देखते हुए टमाटर, प्याज और आलू के निर्यात में कमी ला सकता है। इससे यह संकट और ज्यादा बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ब्रिटेन में महंगाई से क्या भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि ये सवाल अब सभी के जहन में उठने जरा लाजमी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तस्वीरें देखी कि किस तरह से पाकिस्तान इस वक्त भुखमरी जैसे हालात से जूझ रहा है। ऐसे में जब ब्रिटेन से ये खबर सामने आई और तस्वीरें सामने आई तो सभी के जहन में उसने ये सवाल खड़े किए। दरअसल ब्रिटेन में महंगाई के कारण पाकिस्तान के जैसे ही भुखमरी के हालात हो गए हैं। वहां के आम लोगों की बात छोड़िए, टीचर्स, स्वास्थ्य कर्मी और पेंशनधारी भी अपने खाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही टीचर्स, स्वास्थ्य कर्मी और पेंशनधारियों को भी फूड बैंक पर अब निर्भर होना पड़ रहा है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोगों ने सबसे ज्यादा फूड बैंक से खाने के लिए मदद मांगी है। ब्रिटेन में करीब 144 संस्थाएं फूड बैंक चलाती हैं जो लोगों को मुफ्त भोजन बांटते हैं। इंडिपेंडेंट फूड एंड नेटवर्क यानी IFAN ने 90% फूड बैंकों के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीचर्स और वर्कर्स से लेकर तकरीबन 70% लोग इस वक्त फूड बैंक्स पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं। हमने देखा है कि आज के दौर में किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, तो लगातार विनाशकारी भूकंप से दुनिया भर के कई देश जूझ रहे हैं। अगर ऐसे में हम जलवायु परिवर्तन के प्रति सतर्क नहीं हुए और अगर हम लगातार ऐसे लापरवाही बरतते चले गए तो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया के तमाम ऐसे देश होंगे जो इस संकट में लगातार फंसते जाएंगे और देश के 90% या यूं कहें कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें 90% देशों में भुखमरी की समस्या लगातार बढ़ जाएगी। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।